देखिए जी, ये मैडम जी का दौरा जो था ये 5 अगस्त 2019 के बाद मेंढर में पहला दौरा है। नामसाइद हालात जो बने जम्मू और कश्मीर में, जब स्टेट के स्टेटस को हटा के यहाँ यूटी का स्टेटस बनाया, तो ये उनका पहला दौरा है और ये बड़े लीडर का पहला दौरा है जो डाक बंगला मेंढर में ठहरे हैं। और यहाँ भी नामसाइद हालात थे, कोई फैसिलिटी थी नहीं, तो वो वहाँ उन्होंने बनाया माइंड कि मैं लोगों से आके बातचीत करूँगी, लोगों की बात सुनूंगी। और उन्होंने बड़े जोशो खरोश लोग आए भी, बड़े वफूद मिली, शायद आपको ये पता भी नहीं चाहिए, इतनी हमें भी तोक़ा नहीं थी। जो लोग आए, आज आपको पता है कि घास की कटाई, मक्की की कटाई, धान की कटाई के बावजूद लोगों का इस तरह से जमे गफ़ीर की तरह आना और रात के 1 बजे तक लोगों का मिलना, फिर सुबह भी इस तरह से मिल के जाना, मैं समझता हूँ एक कामयाब दौरा है। और जो जिस मिशन पर हमारी लीडर जो निकली हुई है, वो मिशन इंशाअल्लाह कामयाब होगा। मैं समझता हूँ कि ये रियासत की बहाली से ज़्यादा जो 370 और 35A के हटाने के लिए वो बात कहते हैं कि इसको वापस करो, और यूटी का जो यहाँ पर स्टेटस रखा गया है उसको हटाया जाए। हमें 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन बहाल की जाए। ये कोई खाली मेंढर के लिए बात नहीं, ये खाली पुंछ के लिए नहीं, या सुरनकोट के लिए, रजौरी के लिए नहीं, ये पूरी जम्मू और कश्मीर की उस रियासत के लिए है जो लद्दाख से लेकर, कश्मीर से लेकर, डोडा जो भद्रवाह किश्तवाड़ से लेके जो जम्मू का हमारा सूबा है उससे लेकर पुंछ रजौरी तक है। इसलिए मैं समझता हूँ कामयाब दौरा उनका रहा। इस वक्त वो आज रजौरी गई है। लोगों ने उनके साथ कहा कि बेरोज़गारी बढ़ गई है। जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ बड़ी रोज़गार आ जाएगी, यहाँ ये हुआ कि हमारे यहाँ लोकल जो एम्प्लॉयमेंट पर वो ख़त्म कर दी गई। जो यहाँ रहबर तालीम था उसे ख़त्म कर लिया गया। पहला आर्डर तो वही निकला कि अब रहबर तालीम नहीं होगा। उसके बाद जो आंगनवाड़ी लगते थे उनको ख़त्म किया गया। जो यहाँ बॉर्डर एरिया से भर्ती होती थी, फोर्सेस में, पुलिस में स्पेशल भर्ती होती थी, उससे रोज़गार मिलता था, वो ख़त्म हो गया। बेरोज़गार के बाद यहाँ तामीर और तरक्की नहीं हुई है। लोग ये चाहते हैं कि जो मिशन इस वक्त PDP लेके चलिए उसके साथ हैं, और इंशाअल्लाह उनका मिशन कामयाब होगा। बड़े मुद्दे लोगों की ये बेरोज़गारी और ये जो यहाँ पर करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ी हुई है, इसके बारे में थे। ख़ासकर यहाँ पर जो लोगों को जो किसान थे उनकी मुश्किलात को सुनने के लिए मैडम उन्होंने भी अपनी मुश्किलात सामने रखी। यहाँ पर एक बड़ा वो हैबलस का एक स्कैंडल भी हुआ था, 700 करोड़ का। उसके बारे में भी लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर आप अपने पोजीशन का इस्तेमाल करें और बात करें कि वो कहाँ गया, वो स्कैंडल वो किस जगह पर है इस वक्त, क्यों नहीं उसको। आए दिन यहाँ पर छोटा मोटा वाक़ा हो जाता है। किसी के मकान बना हुआ है, अगर 50 साल से 60 साल से, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच जाती है उसको गिराने के लिए। अगर किसी की ज़मीन है उसको हटाने के लिए वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच जाती है। अगर मैं यहाँ गुरसाई में हमारे एक नज़ीर हुसैन शाह साहब हैं, उनकी मलकियत ज़मीन में काम हो रहा है, लेकिन वहाँ जाकर फ़र्श वाले पहुँच के अपना ही लट्ठा लेकर, तो यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक किस्म की बर्बरियत चल रही है और वो पिक एंड चूज़ बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ लो, अगर आपके वहाँ पावर है तो आप इस ऐसे बड़े स्कैंडल को क्यों नहीं आप काफिले किरदार तक पहुँचाते। यहाँ सब जगह करप्शन का दौर हो रहा है। कौन सी तामीर तरक्की है, कौन सी रोड बताएं। जो रोड अब आप BG से नीचे है उसकी हालत देखो, जड़ा वाली गली से नीचे, BG से मेंढर की हालत देखें। सिर्फ सफाई करके, थोड़ी सी लैपटॉप करके, जो नेशनल हाईवे की छोटी सी रोड आती है हमारी जम्मू से, उसको थोड़ा सा लैपटॉपिंग कर देते हैं। इंटरनल सब रोडें क्या हालत हैं। डाक बंगले का हालत देखो, यहाँ ना रात को कोई चला जनरेटर चला, ना यहाँ पर वो AC चले। यहाँ की कंस्ट्रक्शन कब से पड़ी हुई है। यहाँ पर जो हमारा ये मिनी सेक्रेटरीट है उसकी क्या हालत है। तो सरकार को सामने आके काम करना चाहिए। मिनिस्टरों का दौरा यहाँ कोई मानिंग नहीं रखता। बैक टू विलेज पे आया, किसी को क्या मिला। बड़े बड़े दावे किए थे पंचायत को मुतहर्रिक करेंगे, पंचायत एसोसिएशन के सदर यहाँ बैठे, यहाँ बात करेंगे आपसे। ये चेयरमैन है हमारी यहाँ पंचायत एसोसिएशन, सरपंच जो है उनके। आपने DDC का इलेक्शन कराया, BDC को ख़त्म किया, पहले पंचायत को ख़त्म किया, फिर BDC को ख़त्म किया, फिर आप DDC के लिए तारे लेके आए थे सिर्फ यूरोपियन यूनियन को दिखाने के लिए। आप बताओ वो DDC को पावरें कहाँ हैं, उनको तो कोई पूछता ही नहीं। इलेक्टेड लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, उसके चेयरमैन को, चेयरपर्सन को कोई नहीं पूछता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे दिखावा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और साबित हो रहे हैं 5 अगस्त के बाद।